नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना ग्रेट दमोह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मुकेश तिवारी आपको दमोह की खबरें दिखाता हूं जिसमें पूर्ण रूप से सच्चाई है। आइए हम आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दमोह के 1.25 लाख मानस पाठ में हो रहा है अतिगणपति यज्ञ, जो चलेगा 11 तारीख तक। आप पहुँचें और 1.25 लाख दुर्वा से आहुति हवन करके गणेश भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु आशीर्वाद प्राप्त करें। पीठाधीश्वर श्री श्री भगवान ने ज़्यादा से ज़्यादा भक्त यहाँ आए उसके लिए आह्वान किया है और गणेश पर्व चल ही रहा है तो सभी भक्त यहाँ हवन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करा सकते हैं। प्रथम द्वितीय दिवस मंत्र उच्चारण के साथ अग्नि प्रज्वलित की गई और गणेश भगवान जहाँ विराजमान है वहाँ एक अलौकिक छटा दिखाई दी। तो आप भी पहुँचें और देखें आखिर 1.25 लाख मानस पाठ में 1.25 लाख दुर्वा से जो हवन हो रहा है, जो आहुतियाँ दी जा रही हैं, वह विश्व शांति के लिए है, मनोकामना पूर्ति के लिए है। तो आप भी पहुँचें और 1.25 लाख मानस पाठ में 1.25 लाख दुर्वा में सहयोगी में सभी को सूर्य का तेज अपने आप देखने को मिला। ये हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा। लगभग लोग जो है लाइटिंग लगाते हैं या कुछ करते हैं। आप अभी भी वर्तमान में देख सकते हैं कि गणेश जी जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ स्वतः सूर्य का प्रकाश उद्भूत हो रहा है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भगवान 14 भुवनों के अधिपति हैं। सर्वप्रथम गणेश पूजन, तत्पश्चात पंचांग पूजन, इसके बाद षोडश मातृका, सप्तघट मातृका और हमारे मंडलस्थ जो आवाहित देवता हैं जिसमें क्षेत्रपाल, नवग्रह, वास्तुमंडल और 64 योगिनी के साथ साथ सर्वतोभद्र मंडल का पूजन हुआ। इन सबके पूजन के बाद सबसे विशेष बात जो होती है वह होती है अरणि मंथन की। अरणि मंथन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पता चलता है कि यज्ञ का तेज क्या है और उस तेज की अलौकिकता ऐसी घटित हुई कि 108 ब्राह्मणों के समक्ष जहाँ सप्तऋषि मंडल था, जैसे ही अरणि मंथन में मंत्रोच्चारण प्रारंभ हुआ, मंत्रों के साथ ही अग्नि मैया प्रकट हो गई और अग्नि मैया के प्रकट होते ही, अग्नि देवता के प्रकट होते ही हमारे इस यज्ञ में चारों तरफ जो है भगवान गणेश की कृपा बरसने लगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे बटुक हैं, जो हमारे पंडित हैं, उन लोगों का उच्चारण बहुत शुद्ध है, वो सुनते ही बनता है। जब वो गणेश अथर्वशीष का पाठ करते हैं तो हम सभी के ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी भी प्रतिध्वनि आपको सुनाई पड़ रही होगी। यहाँ तक कि भगवान गणेश का पूजन और 1.25 लाख जो दूर्वा है उससे नित्य प्रति अर्चन प्रारंभ हो चुका है और गणेश जी के 1.25 लाख जो आहुति होनी है 11 दिन में, उसमें से प्रथम चरण की आहुति आज गणेश, नवग्रह और मंडल के आवाहित देवताओं के साथ साथ संपन्नता की ओर है। सबसे अच्छी बात यह है कि सुमधुर गान हो रहा है सामवेद का, ऋग यजुर्वेद का, अथर्ववेद का और ऋग्वेद का। ये सारे के सारे जो चारों वेद हैं वास्तव में वेद एक है और हम वेदमय होकर ही लोगों की वेदना को जान सकते हैं। बिना वेद के कोई किसी की वेदना को नहीं जान सकता। जब आप वेदना को जानेंगे, दर्द को जानेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि आपके जीवन में दुखों का निराकरण कैसे हो। अगर समग्र रूप से आप दुखों से दूर होना चाहते हैं, विघ्नों से दूर होना चाहते हैं, अपने जीवन को निर्विघ्न करना चाहते हैं, तो आप अति गणपति महायाग में आइए और अपने कर्ण से इन वेदोच्चारण को सुनिए, साथ में इसमें सहभागी बने। आप सभी को बहुत आनंद होगा क्योंकि यज्ञ ही प्राण है, यज्ञ ही हमारी प्रतिष्ठा है, यज्ञ ही सनातन संस्कृति की रक्षा और ध्वजा है। सब कुछ यज्ञ का उपांग है, चाहे वह योग हो, चाहे वह धर्म हो, चाहे वह हमारे उपासना की कोई भी पद्धति हो, सभी यज्ञ की उपांग हैं। वास्तव में यज्ञ जो है एक बरगद का पेड़ है और उसकी प्रत्येक शाखा में फलने फूलने वाले यह पंथ जो हैं वह किसी भी मजहब के क्यों ना हो, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, सारे के सारे पंथ जो हैं वह सनातन धर्म से ही उद्भूत हुए हैं। इसलिए आज दमोह नगर में होने वाला यह अति गणपति यज्ञ जो है उसके द्वितीय दिवस में समग्र रूप से अधिष्ठात देवी देवताओं का आवाहन और हवन अर्चन प्रारंभ हुआ।